Hello and welcome back to the lecture series by Yasir Ali Classes. My name is Sabur Ahmed Khan and I am teaching you economics for exclusively 11th entrance. We are studying NCERTs of class 9th and 10th. We are thoroughly covering each and every single topic, and this is I hope this is going to be the last video of the story of village Palampur, and there is a hidden surprise at the end of this video. So let's start. Okay, I hope you all are good. You are doing good. You are doing well. You are enjoying these lectures. Even if you are not enjoying, at least you are able to understand what I am teaching you, because enjoyment while studying is a rare phenomena. बहुत कम लोग होते हैं जो enjoy कर पाते हैं. मैं भी नहीं कर पाता था अपने टाइम पे. ठीक है, बस जैसे तैसे कंप्लीट करता था. बट आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज. चलिए, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज पढ़ेंगे आज हम लोग. हमने फार्म एक्टिविटीज देख लिया था. 75% जो लोग हैं गांव में, पालमपुर की हम बात कर रहे हैं. पालमपुर की बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल है पालमपुर. हम पूरे इंडिया में अगर देखें तो पूरा इंडिया ही एक तरीके से पालमपुर की तरह है. तो 75% लोग तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटीज में है, लेकिन जो बाकी बचे हुए 25% लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं पालमपुर में, वो हम देखते हैं. तो सबसे कॉमन एक्टिविटी है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, मतलब जो 25% बची, 75% एग्रीकल्चर, 25% नॉन एग्रीकल्चर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. उसमें जो आता है सबसे ऊपर आता है डेयरी. सबसे कॉमन एक्टिविटी है डेयरी. कॉमन होती है, काफी सारी फैमिलीज हैं, उन लोगों ने बुफेलोज और काव वगैरह पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं. उनको क्या खिलाते हैं? ग्रास, ज्वार वगैरह खिलाते हैं. अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्या खिलाया जाता है? बहुत सारी केटल्स को क्या खिलाया जाता है? ज्वार खिलाया जाता है, बाजरा खिलाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब खिलाया जाता है. ठीक है. और जो उनसे दूध निकलता है या जो भी डेयरी प्रोडक्ट निकलते हैं, उसे बराबर वाले रायगंज में जाके बेच दिया जाता है. ठीक है. 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर. अब देखो क्या करते हैं ये लोग. अब इन लोगों ने क्या कर रखा है, सपोज करो ये पालमपुर गांव है, ये पालमपुर गांव है, और इसके पास एक जगह है, वहां पे पालमपुर से लोग आते हैं, और यहाँ पे इस जगह पे एक चिलिंग सेंटर खोल लगा है. चिलिंग सेंटर बोलते हैं जहाँ पे दूध को ठंडा रखा जाता है ताकि दूध खराब ना हो. ये ट्रेडर्स आते हैं और यहाँ पे दूध समिट करके चले जाते हैं, बेच करके चले जाते हैं, और इन लोगों को इसके बदले में पैसा मिल जाता है. और फिर इस सेंटर से बाकी लोग दूध सिटीज में बेचने चले जाते हैं. सिटी 1, 2, 3, जो लोग सिटीज में रहते हैं उन्हें पता होगा कि हर किसी के घर दूध आता है, और हम लोगों को पता है गांव से दूध आता है. तो एक जगह इकट्ठा होता है, इस चिलिंग सेंटर में इकट्ठा होता है दूध, फिर यहाँ से शहर शहर बिकने चला जाता है. जो लोग सिटीज में रहते हैं उन्हें पता होगा, जैसे हमारे सबके घर में दूध आता है. जो लोग विलेजेस में रहते हैं उनको पता होगा कि उनके यहाँ से दूध जाता है. जो लोग दूध का काम करते हैं वो दूध लेके जाते हैं, एक सेंटर में जमा कराए जाते हैं, पैसा ले आते हैं अपना. सपोज करो 10 लीटर दूध दे दिया, पैसा ले लिया उसका, और वहां से वो फर्दर बिकने चला जाता है दूध. बहुत सिंपल है, कुछ इसमें खास इस वाले में इसमें कुछ समझने का नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं. ठीक है, यही यहाँ पे इसमें बात लिखी हुई है. दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या हो रही है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. स्मॉल स्केल मतलब छोटे लेवल पे. जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कुछ गाँव में कालीन का काम हो रहा होता है, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है. लोग क्या करते हैं, बड़ा कोई कंपनी है जिसकी बहुत बड़ी कालीन की कंपनी है, उसका कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो गांव में आता है, रॉ मटेरियल देता है और कुछ पैसे देता है, और कहता है आपको इतनी कालीन बना के देनी है. और गांव में लोग जो होते हैं दे आर हाईली स्किल्ड, वो कालीन बनाना जानते हैं, वो अच्छे से कालीन बनाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, उन लोगों को अपने पैसे मिल जाते हैं, वो फर्दर कॉन्ट्रैक्टर ले जाके कंपनी को बेच देता है, कंपनी फर्दर कस्टमर्स को बेच देती है कालीन. ये इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा, ये मैं अलग से बता रहा हूँ आपको. At present less than 50% are engaged in manufacturing. बहुत कम लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग, या मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कुछ भी बनाना. ठीक है. जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी जो जीन्स हैं वो छोटे छोटे गाँव में बन रही होती हैं, सिल रही होती हैं, बुन रही होती हैं. ठीक है. छोटे छोटे घरों में बन रही होती है, बिकॉज उनको चीप लेबर मिल जाती है, सस्ती लेबर मिल जाती है काम करने के लिए. तो वो अपनी जीन्स गाँव में ले जाके बनवा देते हैं, रॉ मटेरियल दे देते हैं. लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस पेशे में, इस काम में इन्वॉल्व है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है. ज्यादातर तो आपने देख लिया सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे पालमपुर के लोग, उसके बाद कुछ लोग डेयरी में भी इन्वॉल्व थे, और फिर बहुत कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है. मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होती है सिटीज में, वैसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है पालमपुर में. पालमपुर में बहुत छोटी
लेवल पे होती है, स्मॉल स्केल पे होती है। सपोज करिए क्वेश्चन आता है आपके 11th एंट्रेंस में दैट एट व्हाट स्केल मैन्युफैक्चरिंग हैपेंस इन विलेज पालमपुर, किस स्केल पे होती है, तो आप क्या बताएंगे उसको? आप उसको बताएंगे कि बहुत छोटे स्केल पे होती है। दे आर कैरिड आउट सबसे ज्यादा घर वगैरह पे ही, जैसे घर में किसी ने फैक्ट्री डाल ली, कारखाना बना लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और घर ही के लोग उसमें काम कर लेते हैं, कोई अलग से काम नहीं करता है। मिश्री लाल है, एक मिश्री लाल साहब की स्टोरी है। परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड इज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। अब मिश्री लाल ने क्या किया, शुगर केन क्रश करने की एक मशीन आती है, उसको खरीदा, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और अपनी अपनी ही फील्ड पे उस मशीन को लगा लिया। शुगर केन क्रशिंग पहले कैसे की जाती थी? शुगर केन क्रशिंग की जाती थी पहले विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीज डेज। पहले क्या होता था, बुलक्स जो होते हैं ना, उनके जरिए उसमें एक रस्सी बांध के बुलक्स को घुमाया जाता था और शुगर केन क्रश किए जाते थे। लेकिन अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, और लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाता है, तो वो चाहते हैं कि काम जल्दी हो जाए। अब कौन एक बुलक लेकर आए, उससे शुगर केन क्रश करे? तो इससे बेटर है कि एक मशीन खरीद ली है मिश्री लाल ने, उससे वो क्या करते हैं, शुगर केन क्रश करते हैं। मिश्री लाल ऑल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इनटू जैगरी। क्या करता है मिश्री लाल, उसने मशीन ले रखी है, तो लोगों से गन्ना खरीद लेता है, गन्ना लेकर आता है और अपने यहाँ उसको क्रश करता है, और उससे क्या बनाता है, द जैगरी इज देन सोल्ड ट्रेडर्स एट शाहपुर, और जो जैगरी उसको मिलती है उसको ट्रेड करता है, शाहपुर जाके बेच देता है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सॉरी। तो क्या करता है वो, मिश्री लाल किसानों से गन्ना खरीदता है और उसको अपने यहाँ प्रोसेस करता है, उससे जैगरी बनती है, जैगरी मीन्स गुड़ बनता है, और गुड़ को वो बेच देता है बराबर वाले टाउन में ले जाके, अपने गांव में बेच देता है, और उससे उसको प्रॉफिट मिल जाता है। दूसरी करीम की एक स्टोरी है। करीम ने क्या किया है, कंप्यूटर क्लास खोली है। अब देखो, मशीन खरीद के लाना भी एक नॉन फार्म एक्टिविटी है, ठीक है, स्मॉल स्केल पे कर रहा है। करीम ने कंप्यूटर क्लास खोली है, ये भी एक नॉन फार्म एक्टिविटी है। तो बेसिकली आपके में क्वेश्चन क्या आएगा, आपके में क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फार्म एक्टिविटी, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्म एक्टिविटी। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें से 3 ऑप्शंस आपके फार्मिंग एक्टिविटी के होंगे, एक ऑप्शन आपका फार्मिंग एक्टिविटी का नहीं होगा, तो आपको उस पर टिक करना है। या फिर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फार्मिंग एक्टिविटी, तो उसमें दिया होगा शॉपकीपिंग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या था, सॉरी मैं खुद ऑप्शन भूल गया बता के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फार्मिंग एक्टिविटी, तो फार्मिंग एक्टिविटी में आपको पहले मैन्युफैक्चरिंग बता देगा, दूसरे पे एग्रीकल्चर डाल देगा, डेयरी डाल देगा, या और चौथे पे डाल देगा ट्रांसपोर्ट। तो आपको होता है सिर्फ एग्रीकल्चर, ओनली एग्रीकल्चर इज अ फार्मिंग एक्टिविटी। या फिर सपोज करो उसने बहुत सारे ऑप्शन आपको ऐसे पूछ लिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्म एक्टिविटी। ऑप्शन ए डेयरी, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। ओके, तो करीम की स्टोरी पढ़ लेते हैं। रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज जाते हैं शाहपुर में, तो करीम को लगा कि बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर सीखना है, उसने कंप्यूटर क्लास खोल ली। देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज, 2 ऐसी लड़कियां थी विलेज में जिनको कंप्यूटर में डिग्री थी, बीसीए या फिर बीटेक, कुछ भी करा हुआ होगा ना, बीसीए। तो उसने उन उन लड़कियों को भी जॉब पे रख लिया कि आप हमारे यहाँ क्लासेस दो। तो अब वो क्या करता है, ही बॉट कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर खरीदा, एक क्लास बना ली अपने रूम के आगे, मतलब अपने घर के आगे, और हाई स्कूल स्टूडेंट्स अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। अब उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बेसिकली लाइन बाय लाइन स्टोरी पढ़ने से इतना कोई वो नहीं है, आप सिर्फ समझ जाओगे उसने क्या किया होगा। उसने क्या किया, कुछ कंप्यूटर्स खरीद के लाया, कंप्यूटर क्लास शुरू करी, उसको लगा बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर सीखना है, तो उसने कंप्यूटर सिखाना शुरू कर दिया। उसके गांव में 2 ऐसी औरतें थी, 2 ऐसी लड़कियां थी जो कंप्यूटर में एजुकेशन जिनके पास थी। फॉर एग्जाम्पल बीसीए किया होगा उन्होंने, बैचलर्स इन कंप्यूटर एजुकेशन एप्लीकेशन, उन लोगों को उसने अपने एम्प्लॉयमेंट पर रख लिया। तो इससे कितना फायदा हुआ, उसने 2 लोगों को जॉब भी दे दी, इतने सारे लोगों को कंप्यूटर चलाना भी सिखा रहा है, और उसने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर में सब लोग लगे हुए थे, उसने थोड़ा बहुत दिमाग लगा के एक नया काम शुरू कर दिया। तो सपोज करो, हो सकता है करीम के फादर, करीम के भाई अभी भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, तो वो एग्रीकल्चर से तो कमा ही रहे हैं, उसने एक नॉन एग्रीकल्चर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी शुरू करके एक्स्ट्रा इनकम और लेकर आ रहा है वो अब अपने घर में। ठीक है, शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब देखो, हर गांव में, हर जगह कितनी भी खेती हो, कुछ भी होती हो, वहां पे ऐसी दुकानें तो आपको मिलेंगी जहाँ पे पेन पेंसिल रबड़ कटर मिल रहा होगा। आपको वहां पे ऐसी दुकानें मिल रही होंगी यहाँ पे नमकीन बिस्किट दाल चीनी, ये सारी दाल
चीनी, पत्ती, बिस्किट, ये सारी चीजें मिल रही होती हैं। गांव में बहुत सारी गांव में विलेजेस में बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं, सोप, नोटबुक। तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, सपोज करो किसी घर में ज्यादा लोग हैं, तो इतने लोगों की जरूरत नहीं है, खेत पे इतने लोगों की जरूरत नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सपोज करो कोई दुकान खोल ली, तो उसमें ये सारी चीजें बेचना शुरू कर दी, उससे एक थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। इसमें बता रहा है, चैप्टर में बता रहा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई प्लॉट खाली पड़ा होता है नियर बस स्टैंड, नियर रेलवे स्टेशन, जहाँ पे बसेस आती हैं, ट्रेन आती हैं, उसके करीब कोई प्लॉट खाली पड़ा होता है, तो उसमें वो छोटा सा ढाबा, चाय की दुकान खोल लेते हैं, बिस्किट नमकीन की दुकान खोल लेते हैं। बस आएगी, यहाँ रुकेगी, लोग खाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इन लोगों को एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है। ट्रांसपोर्ट एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर सामान ले जाना। अब आप देखो, खुद समझ, खुद मतलब इतना कुछ रटने की जरूरत नहीं है। देखो, अब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है गांव में, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उस जो ज्यादा हो रहा है सामान, उसको लेके जाना है शहर बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए। आपको ट्रैक्टर ट्रक की जरूरत पड़ेगी, इसमें सामान रख के जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स कॉलेज जाना शुरू कर रहे हैं। अभी हमने देखा था स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं, जो कंप्यूटर क्लास अटेंड करते थे करीम की। अब जब उन्हें स्कूल जाना है, रोज क्लास करने जाना है, रोज कॉलेज जाना है, तो जाहिर सी बात है उनको किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो किसी टेम्पो, जीप, वैन, ट्री, कुछ भी कह सकते हैं आप, ई रिक्शा, किसी चीज में बैठ के जाते होंगे वो लोग, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। दूध, हमने देखा फार्म, डेयरी एक ऐसी एक्टिविटी थी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में, रोज दूध आप लोग निकाल रहे हैं अपने कैटल से, उस दूध को कंटेनर में भर के लेके जा रहे हैं एक चिलिंग सेंटर में सबमिट करने। तो वहां पे आपको या तो बाइक्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप वो दूध लेके जाएंगे उन चिलिंग सेंटर तक। यहाँ पर आपको छोटे एक टेम्पो की जरूरत पड़ेगी, छोटे ट्रक की जरूरत पड़ेगी, जिसमें वो दूध रख के जाएगा। तो जैसे जैसे ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे सारी, मतलब आपकी एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में डेयरी एक्टिविटी बढ़ रही है, या फिर सपोज करो ये बंदा जैगरी जैगरी मतलब गुड़ निकाला करता था, जिसने अपने वो लगाई थी, मशीन लगाई थी शुगर केन क्रशिंग करने की। जब ये गुड़ बेचने जाएगा बराबर वाले मार्केट में, इसे भी किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे सारी चीजें बढ़ रही है, आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। छोटे गांव से शहर जाने का, छोटे गांव से शहर जाने का आपको नए नए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। तो एक ट्रांसपोर्ट भी बहुत फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, और ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, ये फार्मिंग में इंक्लूड नहीं होता है। तो अभी तक हमने डेयरी पढ़ लिया, डेयरी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ ली, ठीक है, वो भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी। शॉपकीपर्स भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी। ट्रांसपोर्ट भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी। जैसे यहाँ पे आप किशोरा की स्टोरी आराम से घर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, किशोरा एक लेबरर है, बाकी लेबरर की तरह वो अपनी फैमिली की नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फ्यू ईयर्स उस पहले किशोरा ने एक लोन लिया, ठीक है, बैंक से लोन लिया। अब उसने बैंक से लोन लिया, ठीक है, मनी लेंडर से लोन नहीं लिया। एक गवर्नमेंट प्रोग्राम था जिसमें चीप लोन मिल रहे थे। चीप लोन का क्या मतलब है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहे थे, 1%, 2% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहे थे। किनको मिल रहे थे, लैंडलेस हाउस होल्ड, जो बहुत गरीब लोग हैं, उनको गवर्नमेंट लोन दिलवा रही थी। किशोरा ने क्या किया, उस लोन से उसने एक बफेलो खरीदी, और उसका अब वो मिल्क निकाल के बेचता है। और उसी बफेलो से उसने एक वुडन कार्ट बना ली है, मतलब एक गाड़ी पीछे लगा ली है अपने बुलक के, तो अब बुलक कार्ट हो गई है वो। ठीक है, बुफेलो एंड यूजेस टू ट्रांसपोर्ट। अब इससे वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करता है। किसी को कोई सामान शहर भेजना है तो अपनी बुलक कार्ट में लेके चला जाएगा। किसी को इधर से उधर सामान भेजना है तो अपनी बुलक कार्ट में लेके चला जाएगा। हर एक हफ्ते में वो कहाँ जाता है, रिवर गंगा में जाता है, मतलब नदी के किनारे जाता है, वहां से मिट्टी भर के लेकर आता है, जो नदी के किनारे होती है। उस मिट्टी का क्या करता है, उस मिट्टी से वो पॉटरी करता है। पॉटरी मीन्स वो पॉटर है जो जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो बर्तन बनाता है। ठीक है, कई बार वो शाहपुर भी जाता है, क्या लेके जाता है, गुड़ लेके जाता है, और बाकी सारी चीजें लेकर जाता है। और लोगों की होंगी चीजें वो लेके जाता होगा, और उस किराया ले लेता होगा बस। ठीक है, हर महीने उसे कुछ ना कुछ मिल जाता है। एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम इयर्स। अब आप देखिए, जिन लोगों के पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस लोग हैं, तो या तो भाई, अब हमने देखा ना, सब कुछ लैंड पे डिपेंड कर रहा था पालमपुर में। जिसके पास लैंड है वो अमीर, जिसके पास लैंड नहीं है वो गरीब। लेकिन जिसके पास लैंड नहीं है, क्या वो जिंदगी भर गरीब रहेगा क्या? कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए ना उसके लिए। तो देखो, किशोरा की स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जिसके पास लैंड नहीं है वो क्या करेगा। उसने लोन लिया, एक उसने बफेलो खरीदी जिसका मिल्क बेच रहा है, मतलब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आ गया। अब जिसके पास जमीन है वो तो फार्मिंग कर ही रहा है, जिसके पास जमीन नहीं है, या तो वो लेबर बन जाएगा और लोगों की फील्ड में जा जाके काम करेगा। लेकिन उसमें भी आपने देखा कितने कम पैसे मिलते हैं, 300 रुपीज पर डे गवर्नमेंट ने कह रखा है, और सिर्फ 160 रुपीज लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो जिसके पास लैंड नहीं हो क्या करेगा, फिर गरीब रहेगा। तो वो क्या कर सकता है, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी कर सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, लोन मिला, हो सकता है इस लोन से दुकान खोल लेता, और पेंसिल, रबर, कटर, बिस्किट, नमकीन ये सब बेचना शुरू कर देता। उसने ऑन दी अदर हैंड क्या किया,
एक बुफेलो ली, उसका मिल्क निकाल के बाजार में बेचता है, उससे अर्निंग मिलती है। फिर उसने उसमें कार्ट लगा लिया, कार्ट मतलब पीछे गाड़ी लगा ली, बुलक कार्ट बन गई वो। उससे वो बराबर वाले शहर जाता है लोगों के बिहाफ पे सामान लेके, जैसे किसी का सामान जाना है तो वो लेके चला गया, उसको ट्रांसपोर्ट में पैसे मिल जाते हैं। ऐसे करके वो बहुत सारी चीजों से पैसे कमा लेता है। कभी किसी की फसल कटी वो लेके चला गया, कभी गुड़ बेचने चला गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत तरीके से काम मिल जाते हैं। तो हमने देखा जिसके पास लैंड नहीं है, जो फार्मिंग एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, उसके लिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने थॉरोली हर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हर कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि देयर इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर यू। ठीक है, तो सरप्राइज ये है कि इन नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी विल मीट, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द PYQs, जितने पिछले 10 साल में स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में। पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से आए, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम। आपको आइडिया हो जाएगा उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद कि जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आई कैन प्रॉमिस यू, अगर उसमें 15 क्वेश्चन होंगे, यू विल बी एबल टू मार्क 14 करेक्ट, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस फॉलो करी होंगी। एंड मैं पढ़ाते में आपको रेफरेंस भी देता जाऊंगा कि किस पार्ट किस इस लेक्चर के किस पार्ट में था। पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको, पार्ट 2 में बताया था, पार्ट 3 में बताया था, या पार्ट 4 में बताया था। ये मैं सब आपको बताता चलूंगा जब भी मैं आपको PYQ सॉल्व कराऊंगा। उनको सॉल्व करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं उससे सवाल तो आ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, कोई सवाल बाहर से नहीं आ रहा है, सिर्फ NCERT से, और सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ाया आपको NCERT लाइन बाय लाइन, सिर्फ उससे सवाल आ रहा है। कल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको लाइन खोल के, चैप्टर खोल के NCERT दिखाता रहूंगा साथ साथ कि देखो यहां से सवाल आया है, ये हमने टॉपिक पढ़ा था, ये हमने टॉपिक पढ़ाया था, इससे सवाल आया है। इससे इससे यही होता है कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, दूसरा आपका लेक्चर देखने में भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। आपको जब तक ये अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा ना कि यार जो मैं देख रहा हूं इट इज वर्थ इट, क्या मैं अपना आधा घंटा सही यूटिलाइज कर रहा हूं या अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं, ये आपका कल चेक हो जाएगा। तो कल मिलते हैं, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद आवर 10 years PYQ। थैंक यू सो मच।